नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है भक्तिविद आकांक्षा में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। जब चंद्रमा ने महादेव से क्षमा मांगी। शिव की कथा अमर है। शिव का स्वरूप निराकार है और जहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हो जाए वहाँ भूमि तीर्थ नहीं परम तीर्थ बन जाती है। आज की यह कथा हमें ले जाएगी उस समय जहाँ चंद्रदेव की पीड़ा इतनी तीव्र हुई कि स्वयं भगवान महादेव ने ज्योतिर्लिंग रूप में अवतरण किया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। जैसे कि शिव पुराण में वर्णित है, प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष के 27 कन्याएं थी जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। चंद्रदेव जी रूपवान, तेजस्वी और कलाओं से संपन्न थे। उनकी एक पत्नी रोहिणी उन्हें अत्यंत प्रिय थी। वे केवल रोहिणी से स्नेह करते और अन्य कन्याओं की उपेक्षा करते। ये मतलब उनको देखते भी नहीं थे और उनसे प्यार भी नहीं करते थे। सिर्फ रोहिणी से ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे और उनके साथ ही रहते थे। ये पक्षपात सभी पत्नियों के मन को दुख पहुंचाता रहा। अपनी पुत्रियों की व्यवस्था सुनकर दक्ष वे चंद्रमा के पास पहुंचे और शांति पूर्वक कहा, हे कलानिधे, क्या सभी पत्नियां समान नहीं होती? क्या तुम धर्म और प्रेम का पालन नहीं करोगे? पर चंद्रदेव पर रोहिणी मोह छाया हुआ था। उन्होंने कोई सुधार नहीं किया। वो पहले के जैसे रोहिणी से ही प्रेम करते रहे और अन्य पत्नियों पर ध्यान भी नहीं दिया। फिर दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया, तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ। दक्ष का शाप सत्य हुआ। चंद्रदेव जी का तेज क्षीण होने लगा। पृथ्वी, देवलोक और जलचर तक प्रभावित होने लगे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा, अब यह शाप टल नहीं सकता, परंतु शिव की शरण में जाकर तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को प्रभास क्षेत्र जाने को कहा। प्रभास क्षेत्र जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, कपिला, हिरण्या और अदृश्य सरस्वती। वहीं चंद्रदेव ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रारंभ किया। 6 महीने तक उन्होंने अन्न जल त्याग कर केवल शिवलिंग की अर्चना की। 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। तब प्रकट हुए भगवान शंकर जी। बोले, वत्स्य, मांगो, क्या वर चाहते हो? चंद्रदेव ने रोते हुए कहा, हे शिव जी, मुझे क्षमा करे और मेरे रोग दूर करे। भोलेनाथ बाबा बोले, हे सोम, शाप पूर्णतः समाप्त नहीं होगा, परंतु अब से तुम एक पक्ष में घटोगे और दूसरे में बढ़ते रहोगे। इस रूप में तुम सदा लोक में पूजनीय रहोगे। शिव ने स्वयं लिंग रूप में वहीं प्रकट होकर कहा, जहाँ भक्ति है वहाँ मैं सदा हूँ। उस दिन से यह लिंग सोमनाथ कहलाएगा। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है। सोम यानी चंद्रदेव और नाथ यानी ईश्वर, अर्थात शिव चंद्रमा के स्वामी है। यह मंदिर समुद्र के किनारे कपिला, हिरण्या और सरस्वती के संगम पर स्थित है। इसके दक्षिण के वाण स्तंभ है जो बताते हैं कि इस दिशा में दक्षिण ध्रुव तक कोई भूमि नहीं है। यह मंदिर कई बार तोड़ा गया पर हर बार खड़ा हुआ। 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे फिर से राष्ट्र को समर्पित किया था। उन्होंने कहा, यह मंदिर भारतीय आत्मा का पुनर्जन्म है। सोमनाथ केवल पत्थरों का नहीं बल्कि भक्ति का प्रतीक है। जहाँ अहंकार हो वहाँ शिव मौन रहते हैं। जहाँ पश्चाताप और प्रार्थना हो वहाँ शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। चंद्रदेव जी की कथा हमें सिखाती है कि जब हम अपने दोष स्वीकार कर सच्चे मन से भगवान की शरण में जाते हैं तब शिव वरदान देते हैं, भले ही शाप शेष हो। यदि आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो इसे औरों तक पहुंचाइए और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव, जय चंद्रदेव लिखें।